होने रहते पार्ट 2। प्रिया चार्ल्स के साथ ना चाहते हुए भी उस हवेली के अंदर चली गई और सच भी यही था कि प्रिया जानती थी कि हवेली के अंदर कोई टेलीफोन मौजूद नहीं है। वो हवेली वर्षों से वीरान पड़ी हुई थी। प्रिया चार्ल्स को अंदर ही अंदर पसर करती थी। हवेली के एक बड़े से कमरे के अंदर कदम रखते ही एक तेज हवा का झोंका प्रिया और चार्ल्स के चेहरे से टकरा। उन दोनों के ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई अजीब सा काला सा बहुत ही तेज गति से उनके पास से गुजर कर चला गया। चार्ल्स और प्रिया के चेहरे पर पसीने की बूंदे टपकने लगी। तभी प्रिया की नजर दीवार पर लगे हुए एक बहुत पुराने आईने पर पड़ी। प्रिया के कदम ना चाहते हुए भी उस आईने का और खुद ब खुद चल पड़े। उसे प्रिया लगा जैसे कि कोई अनदेखी ताकत उसे उस आईने के पास बुला रही है और वो अपने होश हवास में ही ना हो। और सच भी यही था कि कुछ ही पलों में प्रिया उस शीशे में अपने ही प्रतिबिंब को देख रही थी। चार से फटी फटी आंखों से प्रिया की इस सम्मोहित अवस्था को देख रहा था। प्रिया के देखते ही देखते अचानक से उसका आईने में दिख रहा प्रतिबिंब भयानक तरीके से प्रिया को देखकर मुस्कुराने लगा। अगले पल उसके प्रतिबिंब का चेहरा बिल्कुल सा काली चमड़ी के जैसा हो गया। ये देखकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गया। प्रिया वहाँ से भागने की वाली ही थी कि तभी आईने में उसके ही भयानक प्रतिबिंब ने आईने के अंदर से दोनों हाथ निकालकर प्रिया का गला कसकर पकड़ लिया। प्रिया की एक जोरदार चीख सन्नाटे की चिर के चार्ल्स से वहीं से चीखते हो बोला, ये क्या कर रही हो प्रिया, तुम अपना गला क्यों घोट रही हो। चार्ल्स से की आवाज सुनकर अचानक प्रिया का भयानक प्रतिबिंब गायब हो गया। प्रिया ने देखा कि वो अपने ही हाथों से अपना गला घोट रही थी। प्रिया की सम्मोहित अवस्था को देखकर चार्ल्स की रोमांस करने का नशा उतर चुका था। प्रिया दौड़ती हुई चार्ल्स के पास आ गई। प्रिया, हमें आज रात यहाँ नहीं आना चाहिए था चार्ल्स, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों के अलावा भी इस हवेली में हमारे आसपास कोई और भूत भी मौजूद है। चार्ल्स बोलने लगता, तुम ठीक कहती हो प्रिया, हमें यहाँ से भागना होगा। इतना बोलकर चार्ल्स से प्रिया का हाथ पकड़ के उस हवेली से बाहर की ओर भागने लगा। मगर वो हवेली आज की रात एक भूल भुलैया बन चुकी थी। चार्ल्स और प्रिया के दौड़ते हुए कदम घूमकर उसी कमरे को वापस आ जाते हैं। चार्ल्स से थक कर चूर हो गया था। चार्ल्स, आखिर हम घूम फिर कर इसी कमरे में वापस क्यों आ जा रहे हैं। चार्ल्स ने इतना कहा ही था कि तभी चार्ल्स और प्रिया के कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज टकराई। उन दोनों ने देखा कि अंधेरे में एक लड़की घुटनों के बल अपना सर नीचे की ओर लगातार रोए जा रही थी। चार्ल्स से कांपते हुए प्रिया की ओर देखकर बोला, ये कौन है प्रिया। प्रिया बोलने लगता, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चार्ल्स बोलने लगता, हो सकता है कि ये भी हमारी ही तरह इस चंद्र किरण की रात को इस हवेली में फंस गई हो। चार्ल्स उस लड़की के करीब जाकर बोला, कौन हो तुम। अचानक से वो लड़की अपना सर उठाकर चार्ल्स को बहुत ही गौर से देखने लगी। उस लड़की को देखकर चार्ल्स की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। वो लड़की भी प्रिया थी। असली प्रिया मैं हूँ चार्ल्स, तुम्हारे साथ जो लड़की है वो प्रिया नहीं है, कोई और है। चार्ल्स ने घबराते हुए अपने बगल में खड़ी हुई प्रिया की ओर देखा। उसे देखकर चार्ल्स की हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। उसके बगल में प्रिया नहीं बल्कि प्रिया की शक्ल में एक बेहद भयानक देखने वाली लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल हो रही थी। अचानक उस भयानक देखने वाली प्रिया ने चार्ल्स का गला कसकर पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में चार्ल्स का चेहरा पीला पड़ गया, मानो कि उसके शरीर के अंदर से किसी ने सारा खून निकाल कर पी गया। चार्ल्स से एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ वहीं पर शांत होकर गिर पड़ा। उसके गिरते अचानक वो भयानक प्रिया गायब हो गया। फर्श पर बैठी हुई प्रिया बेहोश हो गई। अगली सुबह पुलिस को चार्ल्स की लाश उस हवेली के अंदर मिली और प्रिया बेहोश पाई गई। प्रिया का मां ने उसको बताया कि चंद्र किरण की रात को बुरी आत्मा और काली शक्तियां ताकतवर हो जाती है। उस हवेली में किसी बुरी आत्मा साया है जो हर चंद्र ग्रहण की रात में शक्तिशाली हो जाती है। प्रिया आज भी उस खौफनाक चंद्र ग्रहण की रात को नहीं भूली। दोस्तों, आगे प्रिया के साथ क्या होने वाला, क्या प्रिया की हमशक्ल की लड़की प्रिया को मार देगी, आगे क्या होगा दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 3 में।